CBSE क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इस वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे हमारा अगला टॉपिक 8 बैटरीज। अब यहाँ से जो हम लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे बैटरीज, फ्यूल सेल्स और कोरोजन, ठीक है। तो ये थोड़े थ्योरेटिकल हैं, तो इनमें आपको रिएक्शंस देखने हैं, तो उनको आप याद करिएगा, है ना, उनको लिखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा और कनेक्ट करिएगा। अगर आप थोड़ा कनेक्ट करके याद करिएगा तो आपको ध्यान रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट रिएक्शंस उसमें पूछे जाते हैं और इसके लिए रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन के साथ। तो आप NCERT रीडिंग भी करिएगा। इसका पहला क्वेश्चन, और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है, मेंशन द रिएक्शंस अकरिंग एट एनोड और कैथोड ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ अ मर्क्यूरी सेल। तो मर्क्यूरी सेल के वर्किंग में कुछ सेल्स हैं, उनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। तो एनोड और कैथोड के रिएक्शंस आपको लिखने हैं ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ अ मर्क्यूरी सेल। व्हाई डज द वोल्टेज ऑफ अ मर्क्यूरी सेल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन। यह क्वेश्चन दिल्ली 2011 में 2 मार्क्स का पूछा गया था और ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिएक्शंस इन अ मर्क्यूरी सेल। एनोड पे क्या रिएक्शन होता है, तो जिंक सॉलिड प्लस 2OH माइनस गिव ZNO सॉलिड प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और हमारा कैथोड पे रिएक्शन होता है HGO सॉलिड प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स HG लिक्विड प्लस 2OH माइनस। इसके बाद जो नेट रिएक्शन आएगा हमारा इलेक्ट्रॉन के कैंसिलेशन के बाद, वो हो जाएगा Zn सॉलिड प्लस HGO सॉलिड गिव्स ZNO सॉलिड प्लस HG लिक्विड। तो जब आप पढ़ेंगे मर्क्यूरी सेल में एनोड किससे बनता है, कैथोड मतलब एनोड में क्या लिया जाता है इलेक्ट्रोड, वो किससे बनता है, कैथोड में क्या है, ठीक है। और अगर रीडिंग करिएगा तो आप इन सब रिएक्शंस को कनेक्ट कर पाइएगा, ठीक है। द वोल्टेज ऑफ अ मर्क्यूरी सेल रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ एज द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन। तो हमारे पास जो नेट रिएक्शन है उसमें आप देख सकते हैं कि सॉलिड है, ये रिएक्ट करके सॉलिड और लिक्विड बना रहा है, कहीं भी एक्वस, कोई आपका आयन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन कैन चेंज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। इसलिए हमारा जो वोल्टेज होता है मर्क्यूरी सेल का, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, पार्ट 1, गिव रीजंस है पार्ट 1। मर्क्यूरी सेल डिलीवर्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। और सेकंड है इन द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डायरेक्ट करंट DC इज़ नॉट यूज्ड। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। पार्ट 1 तो हमने अभी देख लिया, एक बार आप पार्ट 2 कोशिश करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला पार्ट जो है वहाँ पर हम लोग द वोल्टेज से शुरू करेंगे, क्योंकि हमें रिएक्शन नहीं लिखना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट है कि एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में डायरेक्ट करंट का यूज़ क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, इन द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डायरेक्ट करंट DC इज़ नॉट यूज सिंस द यूज ऑफ DC causes electrolysis which leads to the change of concentration of solution with time that can lead to inaccurate measurements, ठीक है। तो अगर हम लोग DC का यूज़ करेंगे तो कंडक्टेंस क्या वेरी करता है आपका कंसंट्रेशन के साथ, तो DC का यूज़ करने से कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, जिसके कारण कंडक्टेंस के वैल्यू में इनएक्यूरेसी आएगा, ठीक है, इनकरेक्ट मेजरमेंट्स आ सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, AC यूज़ करते हैं। और ऐसा इनएक्यूरेसी आता क्यों है, क्योंकि DC के कारण इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, DC causes electrolysis which leads to the change in concentration of solution with time that can lead to inaccurate measurements, ठीक है। तो हम लोग AC का यूज़ करते हैं ताकि इलेक्ट्रोलाइसिस ना हो, टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, सेट अप नर्स इक्वेशन फॉर द स्टैंडर्ड ड्राई सेल। यूजिंग दिस इक्वेशन शो दैट द वोल्टेज ऑफ अ ड्राई सेल डिक्रीजेज विद यूज़। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2014 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ड्राई सेल या फिर लैक्रेंशियस सेल भी इसको बोलते हैं। द रिएक्शन इन अ स्टैंडर्ड ड्राई सेल, एनोड पे क्या रिएक्शन होता है, तो Zn सॉलिड गिव्स Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे मैंने ये रिएक्शंस लिखे हैं, आप इस कैथोड के रिएक्शन को और शॉर्ट भी लिख सकते हैं या थोड़ा अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है।
जैसे एनसीईआरटी में एक लाइन में अलग सा दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको वेरी कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। और नोट्स को भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, है ना। तो कैथोड पे रिएक्शन क्या होता है, NH4 प्लस एक्वस है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर NH3 गैस और H2 गैस, ठीक है। फिर यहाँ से जो NH3 गैस है वो Zn2 प्लस एक्वस के संग दोबारा रिएक्ट करेगा, मतलब Zn2 प्लस एक्वस के संग रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर ZnNH3 होल ट्वाइस 2 प्लस एक्वस बन गया। उसके बाद हमारा ये रिएक्शन आता है H2 गैस, है ना, यहाँ पर H2 गैस है, H2 गैस प्लस 2 MnO2 सॉलिड गिव्स Mn2O3 सॉलिड प्लस H2O लिक्विड, ठीक है। इसके बाद जब हम लोग ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो हो जाएगा Zn सॉलिड प्लस 2 NH4 प्लस एक्वस प्लस 2 MnO2 सॉलिड गिव्स Zn NH3 होल ट्वाइस 2 प्लस एक्वस प्लस Mn2O3 सॉलिड प्लस H2O लिक्विड। ये हमारा नेट रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप ये रिएक्शन देख लीजिएगा और ये हमारा नेट रिएक्शन हो गया। और उसके बाद क्या बोला है, सेट अप नर्श इक्वेशन। तो जब हमें नेट रिएक्शन मिल गया तो अब हम लोग नर्श इक्वेशन लिख सकते हैं बाय यूजिंग नर्श इक्वेशन। तो यहाँ पर हमने 25 डिग्री सेल्सियस नहीं लिया है, हमने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और, जैसे 2.303, तो कई बार होता है, जैसे हमने ऐसा क्वेश्चन लिखा था 2.203, तो वहाँ पर देख लीजिएगा ln था, ln मैंने लिखा था या log लिखा था, ठीक है, क्योंकि इसमें होना चाहिए था log, ln नहीं होना चाहिए, क्योंकि ln को जब हम लोग log में चेंज करते हैं तब 2.303 होता है। तो अगर ऐसा होगा तो आप एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ log आएगा, है ना। और यहाँ पर अगर 25 डिग्री सेल्सियस होता तो आपका 2.0303 R, T और F ये चारों मिलके 0.051 वैल्यू देते हैं, है ना। पर यहाँ पर हमें सिर्फ नर्श इक्वेशन लिखना है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ये तो सॉलिड है तो सिर्फ ये रहेगा एक्वस, तो यहाँ पर एक्वस हो गया। और अगर हम लोग इधर देखें तो ये सॉलिड तो NH4 प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन द ओवरऑल रिएक्शन, अगर आपको ध्यान होगा तो मरकरी सेल में हमने देखा था उसमें नेट रिएक्शन में आयंस नहीं रहते थे, तो वोल्टेज कांस्टेंट रहता था। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं आयंस है, आयंस का इन्वॉल्वमेंट है ओवरऑल रिएक्शन में। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन द ओवरऑल रिएक्शन वोल्टेज डिक्रीजेज विद टाइम। तो वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो यूजिंग दिस इक्वेशन शो दैट द वोल्टेज ऑफ अ ड्राई सेल डिक्रीजेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस, जो यहाँ हमने शो कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। व्हाट इज अ निकल कैडमियम सेल, स्टेट इट्स 1 मेरिट एंड 1 डीमेरिट ओवर lead storage cell. Write the overall reaction that occurs during discharging of this cell. यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2010 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।